एवरीवन, वेलकम टू सोशल स्टडीज सेंट्रल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद इट। इससे पहले भी हम जो चैप्टर्स हैं प्रिंट कल्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 60 MCQs। हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप भी कर चुके हैं। प्लीज वॉच दोज वीडियोज टू। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन विच ईयर? किस साल में महात्मा गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से? सो द आंसर इज 1915। डेट क्या है? डेट 9 जनवरी 1915। इन्होंने किसके अगेंस्ट सत्याग्रह, किस चीज के अगेंस्ट में सत्याग्रह शुरू किया था? अपार्थीड के अगेंस्ट में। व्हाट इज अपार्थीड? अपार्थीड इज द रेसिज्म दैट वाज देयर इन साउथ अफ्रीका। जो रेसिज्म प्रिवेल कर रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया। और इस तारीख को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इसी तारीख को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। वेयर वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी इन इंडिया? इंडिया में पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहां पे लॉन्च हुआ? चंपारण, बिहार। ये जो मूवमेंट चलाया गया था, ये किस सिस्टम के अगेंस्ट चलाया गया था? तो ये चलाया गया था तिनकथिया सिस्टम के अगेंस्ट में। तिनकथिया सिस्टम में क्या होता, जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए, तो इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह चला था। अब चंपारण सत्याग्रह के बाद कौन सा चला था? चंपारण के बाद चला था खेड़ा, और फिर चला था अहमदाबाद। सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस ऑल, CAK, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? सो ही वॉज इनवाइटेड बाय whom? ही वॉज इनवाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण सत्याग्रह में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द चंपारण सत्याग्रह 1917 वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके प्रोटेस्ट में? ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। अच्छा, इसको हम क्या बोलते थे? इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? तिनकथिया सिस्टम। तिनकथिया सिस्टम हम इसको बोलते थे। यहाँ पे क्या किया जाता था? फोर्स किया जाता था फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए, और जब इंडिगो उगाई जाती थी उसकी वजह से क्या होता था? आपकी जो जमीन है वो खराब होती थी, उसकी फर्टिलिटी कम होती थी। क्वेश्चन नंबर 4। सत्याग्रह एट खेड़ा इन गुजरात वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू सपोर्ट। खेड़ा में जो सत्याग्रह शुरू किया गया वो किसके सपोर्ट में किया गया? पेजेंट्स अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। फसल खराब हो गई थी और प्लेग आ गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? फार्मर्स रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह के बाद कौन सा ऐसा लीडर था जो गांधी जी के क्लोज आए थे? उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। विच सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी इन 1918 टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स? कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में कौन सा सत्याग्रह चलाया गया 1918 में? सो द आंसर इज अहमदाबाद। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? मिल वर्कर्स जो हैं प्लेग बोनस मांग रहे थे, प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे। एंड गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने इन वर्कर्स को 35% वेज हाइक दिलाई। राइट, 35% वेज हाइक दिलाई किसने? गांधी जी ने। एंड यही वो सत्याग्रह है जहाँ पे गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक करी थी। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर वॉज द रोलेट एक्ट पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट किस ईयर में पास किया? तो 1919 में पास किया। बड़ी जल्दी में ये लॉ पास हुआ था, डिस्पाइट कि इंडिया जो है उसको अपोज कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7। द रोलेट एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू। रोलेट एक्ट क्या अलाउ करता था गवर्नमेंट को? कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिटेन कर सकती है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को विदाउट ट्रायल। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के
क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। और कितने टाइम तक विदाउट ट्रायल डाल सकते हैं, तो विदाउट ट्रायल 2 ईयर्स तक डाल सकते थे, लाइक 2 साल तक बिना ट्रायल। ट्रायल में क्या होता है, आप एविडेंस पेश करते हो, आप दलील देते हो कि हाँ ये क्यों बेकसूर है, क्यों इसको नहीं जेल में डालना चाहिए। तो विदाउट ट्रायल क्या करते थे, डिटेन करने लग गए और जेल में डालने लग गए। कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, बेल नहीं मिल रही है, बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। सो इट वॉज इट। क्वेश्चन नंबर 8, द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन विच डेट। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट है वो किस डेट को हुआ, 13 अप्रैल 1919। ये था बैसाखी का दिन। और जो अमृतसर के लोग थे वो इस बाग में जमा हुए थे बैसाखी सेलिब्रेट करने, एंड देन फायरिंग हुई। किसने की, विल सी इट, जनरल डायर। Who was responsible for the order to fire on the peaceful crowd at Jallianwala Bagh? The answer is General Dyer. अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो एग्जिट ब्लॉक्स है उनको बंद कर दिया था, और जो अनआर्म्ड लोग थे उन पे क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि गोली चलाओ। लाइक तो अनआर्म्ड लोगों पर गोली चलाई गई थी। Moving on to question number 10, martial law was imposed in which city following the 10th April protests in 1990? मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था 10 अप्रैल को। किस जगह पे इम्पोज किया था, सो इट वाज इम्पोज ऑन 10th अप्रैल इन अमृतसर। अमृतसर में हुआ। एक और चीज याद रखना, ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, इसी के बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने अपना जो टाइटल है केसरे हिंद, इसको रिटर्न कर दिया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, द खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन 1919 इन विच सिटी? खिलाफत कमिटी किस सिटी में फॉर्म हुई, बॉम्बे। कब फॉर्म हुई थी, मार्च 1919 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, जो ओटोमन है वो उसकी हार हुई थी, और फिर क्या हुआ था, खलीफा की पावर छीन ली गई थी, राइट। और इसी वजह से क्या चलाया गया, खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हु वर द 2 ब्रदर्स हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट किन 2 भाइयों ने शुरू किया था? आंसर इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिनको हम क्या बोलते हैं, अली ब्रदर्स। ये दोनों ब्रदर्स जो हैं गांधी जी से मिलते हैं ताकि जो हिंदू मुस्लिम है उसकी यूनिटी बनाई जा सके एंड साथ में मूवमेंट चलाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच बुक डिड गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस? किस बुक में इन्होंने ये लिखा था कि कॉपरेशन ऑफ इंडियंस थी तभी ब्रिटिश रूल चला था? उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा हिंद स्वराज में। क्वेश्चन नंबर 14, the resolution to launch the non-cooperation movement was passed at which congress session in 1920? non-cooperation movement का जो रेजोल्यूशन है वो किस कांग्रेस सेशन में पास हुआ? आंसर इज नागपुर सेशन, दिसंबर 1920। याद रखना, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो जो डिस्कस हुआ था, सिर्फ जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता सेशन में, सितंबर 1920। लेकिन पास हुआ कब, रेजोल्यूशन लॉन्च पास कब हुआ? नागपुर सेशन। When did the non-cooperation खिलाफत मूवमेंट फॉर्मली बिगिन? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट फॉर्मली कब बिगिन हुई? जनवरी 1921। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लोगों ने अपने जो टाइटल्स हैं उनको सरेंडर करना स्टार्ट किया, और फॉरेन गुड्स को क्या किया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया कि हम कोई भी फॉरेन गुड्स जो हैं वो नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, why did Gandhi decide to withdraw the non-cooperation movement in 1922? क्यों विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में? बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा वायलेंट इंसिडेंट। बिकॉज गांधी जी वॉज अहिंसावादी है ना, तो उनको ये लगा कि सत्याग्रह को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको अहिंसा करना। यहाँ पे क्या हुआ था, जो चोरी चोरा में जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया गया था। सो गांधी जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द इंसिडेंट, इसीलिए उन्होंने जो
अपना जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको वापस बुला लिया, कॉल ऑफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, द चोरी चोरा इंसिडेंट अकर्ड इन विच स्टेट ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया में ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, Who led the peasants movement in Awadh during the non-cooperation movement? Peasants movement in Awadh को किसने लीड किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। और ये आए कहाँ से थे? ये आए थे फिजी से, एज एन इंडेंचर्ड लेबर। दी अवध किसान सभा वो सेटअप बाय, अवध किसान सभा किसने सेटअप करी थी? अवध किसान सभा सेटअप की थी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 20, विच एक्ट प्रिवेंटेड प्लांटेशन वर्कर्स फ्रॉम लिविंग टी गार्डन्स विदाउट परमिशन? प्लांटेशन वर्कर टी गार्डन्स को नहीं छोड़ सकते थे विदाउट द परमिशन। ये किस एक्ट में बोला गया? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में ये बोला गया। Moving on to question number 21, the Swaraj Party was formed within the Congress by? स्वराज पार्टी फॉर्म हुई within the Congress, किसने फॉर्म करी? NCR दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने फॉर्म करी। क्वेश्चन नंबर 22, Why was the Simon Commission boycotted in India? साइमन कमीशन को क्यों बॉयकॉट किया गया इंडिया में? बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर्स, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था उस कमीशन में। क्वेश्चन नंबर 23, द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन विच ईयर? किस ईयर में आया? 1928 में आया। और नारे कौन से लगे? साइमन गो बैक। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हु ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस इन 1929? डोमिनियन स्टेटस किसने दिया? लॉर्ड इरविन ने दिया। The demand for पूर्ण स्वराज फुल इंडिपेंडेंस was finalized at which कांग्रेस सेशन? किस कांग्रेस सेशन में फाइनलाइज की गई डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज? आंसर इज लाहौर सेशन। यहाँ पहली बार फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन इन 1929? किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 27, विच डेट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930? 26 जनवरी, जिसको आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी माइल्स डिड गांधी वॉक ड्यूरिंग दांडी मार्च? दांडी मार्च के टाइम पे गांधी जी कितने माइल्स चले थे? सो द आंसर इज 240 माइल्स। कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से चले थे, साबरमती आश्रम से चले थे दांडी तक। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी ट्रस्टेड वॉलंटियर्स अकम्पनीड गांधी ऑन दी सोल्ट मार्च? कितने और लोग थे, वॉलंटियर्स थे जो गांधी जी के साथ चले थे? सो दी आंसर इज 78। लेकिन ये वो हैं जो शुरू से चले थे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे लोग और जुड़ना स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी रीच दांडी एंड वायलेटेड दिस सॉल्ट लॉ ऑन? किस दिन उन्होंने सॉल्ट लॉ वायलेट किया? 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? अब्दुल गफर खान को बोला जाता है। अब्दुल गफर खान ने क्या किया था? पेशावर में मूवमेंट चलाया था, पेशावर में मूवमेंट चलाया था। और उन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया था? खुदाई खिदमतगार, ये ग्रुप इन्होंने बनाया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, द गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन? गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? 5 मार्च 1931 में साइन हुआ। और इन्होंने क्या क्लेम किया? इन्होंने क्लेम किया कि इनके पास स्पेशल पावर्स है और वो बुलेट से भी नहीं मरने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। क्वेश्चन नंबर 36, हु ऑर्गेनाइज्ड दलित्स इनटू द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? किन्होंने किया?
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। बी आर अम्बेडकर ने ही क्या किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित्स के लिए स्पेशल इलेक्टोरेट की मांग की थी। ठीक है, स्पेशल इलेक्टोरेट की डिमांड की थी इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 37, द पूना पैक्ट सितंबर 1932 वो साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? सो इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। और यहाँ पे इस पैक्ट के द्वारा क्या हुआ, इस पैक्ट के जरिए दलित्स को रिजर्व सीट्स मिली इन जॉइंट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला था। बी आर अम्बेडकर ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने बोला कि जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा, हम सीट्स रिजर्व कर देंगे फॉर दी दलित्स। क्वेश्चन नंबर 38, हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, इसको सबसे पहले किस नोवेल में इंक्लूड किया गया था? किस नोवेल में इंक्लूड किया गया था? राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी नोवेल थी जिसमें वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 39, द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज पेंटेड बाय, किसने पेंट की थी फेमस पेंटिंग भारत माता की? द आंसर इज अबिंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 40, who published the massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of South India? किसने पब्लिश करी? नतेशा शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 41, during the Swadeshi movement in Bengal, what were the colors of the tricolor flag? बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो ट्राई कलर के कलर्स क्या थे? रेड, ग्रीन एंड येलो थे। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1905 में हुआ था। इस ट्राई कलर फ्लैग में 8 लोटसेस थे, यानी कि 8 कमल थे। और ये 8 कमल क्या रिप्रेजेंट करते थे? ये 8 कमल रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42, in 1921 Gandhi had designed the स्वराज फ्लैग, what was in its center? सेंटर में क्या था स्वराज फ्लैग के? स्वराज फ्लैग के सेंटर में था स्पिनिंग व्हील, चरखा। ये किसको रिप्रेजेंट करता था? चरखा रिप्रेजेंट करता था सेल्फ हेल्प और इंडिपेंडेंस दोनों को ये रिप्रेजेंट करता था। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर डिड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलियर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस ईयर स्टार्ट होता है? It started in 1932. Question number 44. Who was the leader of Depressed Class Association? Depressed Class Association के जो लीडर थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। Question number 45. Which of the following was not a reason for boycotting the Simon Commission? साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का इनमें से कौन सा रीजन नहीं था? नो इंडियन मेंबर इन दी कमीशन, ये तो था ही था। इंडियंस फेल्ट इट वॉज एन इंसल्ट टू सेल्फ रूल, यस दिस वॉज द रीजन। इट्स सपोर्टेड पूर्ण स्वराज, नहीं पूर्ण स्वराज को सपोर्ट कर रहा था, इसको बॉयकॉट करने का ये रीजन नहीं था। इट वॉज सेंट टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ये भी एक रीजन था बॉयकॉट करने का। सो द आंसर इज इट सपोर्टेड पूर्ण स्वराज, ये रीजन नहीं था बॉयकॉट करने का। What did गांधी जी use as a powerful tool to unite the nation? कौन सा टूल यूज किया? सॉल्ट यूज किया, सॉल्ट एज अ टूल। Which industrialist was a prominent supporter of the civil disobedient movement? कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का सपोर्ट किया? आंसर इज पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। द स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम मेंट, क्या मीन करता था स्वराज असम प्लांटेशन वर्कर्स के लिए? राइट टू मूव फ्रीली इन और आउट ऑफ गार्डन्स, उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ना एक्ट पास करके, तो उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो इन एंड आउट बाहर अपनी मर्जी से जा सके।
49. Which movement was started to protest against the partition of Bengal in 1905? कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया. क्वेश्चन नंबर 50. द मेन प्रॉब्लम विद साइमन कमीशन वो, साइमन कमीशन के साथ मेन प्रॉब्लम क्या थी? इट वॉज लेड बाय इंडियन, नहीं, इंडियंस तो थे ही नहीं. इट सपोर्टेड द सोल्ट टैक्स, नो. इट हैड ऑल ब्रिटिश मेंबर्स, ये प्रॉब्लम थी, कोई भी इंडियन था ही नहीं. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51. हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा. किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन से फेस्टिवल्स को यूज किया फॉर नेशनलिज्म? तो दो फेस्टिवल्स थे जिनका उन्होंने यूज किया, गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी महोत्सव. क्वेश्चन नंबर 52. व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? जलियांवाला बाग मैसेकर कब होता है? 13 अप्रैल 1999 को. अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, खिलाफत कमेटी कब मीट करती है? खिलाफत कमेटी की मीटिंग जो होती है वो कब हेल्ड होती है? टेल मी. एंड कहाँ होती है? वेयर? व्हेन एंड वेयर दोनों बताना है. क्वेश्चन नंबर 53. द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वो सब पॉपुलराइज्ड बाय, किसने पॉपुलराइज करा था? भगत सिंह. हु रोट आनंद मठ? आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने. क्वेश्चन नंबर 55. द साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज? किस पॉलिटिकल पार्टी ने बॉयकॉट किया साइमन कमीशन को? कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी. गांधी जी 11 डिमांड्स टू लॉर्ड इरविन इंक्लूडेड. गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी लॉर्ड इरविन के सामने, उनमें से 11 डिमांड्स में से कौन सी एक थी? एबोलिशन ऑफ सोल टैक्स. क्वेश्चन नंबर 57. द रिच पेजेंट्स, पाटीदार्स एंड जाट्स ज्वाइन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिकॉज. किस लिए ज्वाइन किया रिच पेजेंट्स ने? बिकॉज हाई रेवेन्यूज वर हार्ड टू पे, बहुत ही हाई रेवेन्यूज लगा दिए गए थे, उनके लिए मुश्किल हो रहा था पे करना. क्वेश्चन नंबर 58. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू ने कौन सी मूवमेंट को लीड किया? मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 59. हु क्रिएटेड द इमेज ऑफ भारत माता ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट? किसने इमेज क्रिएट की थी? अबिंद्रनाथ टैगोर ने. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन एम क्या था? टू अटेन स्वराज, स्वराज अटेन करना. अब कुछ और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय हुम? जवाहरलाल नेहरू. और इसी बुक में इन्होंने क्या बोला? इसी बुक में इन्होंने फ्रेज यूज किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है पहली बार जो फ्रेज यूज हुआ वो इसी बुक में हुआ था. नेक्स्ट, गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या बोला? गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या बोला? अनटचेबल्स को उन्होंने बोला हरिजन. क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या स्लोगन था? तो स्लोगन था डू और डाई. क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब लॉन्च हुआ था? 1942 में हुआ था. सनातनीज कौन थे? तो सनातनीज थे कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज. फर्स्ट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, फर्स्ट लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन किस मूवमेंट में देखा? तो ये देखने को हमें मिला था किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. हजारों में की तादाद में जो औरतें वो घर से बाहर निकलती हैं और उन्होंने नमक बनाना स्टार्ट करती है, धरना देना स्टार्ट करती हैं.
पार्टीशन ऑफ बंगाल किस ईयर में होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल किस ईयर में होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905। कौन करते हैं? लॉर्ड कर्जन करते हैं। और इसी के खिलाफ क्या स्टार्ट हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के ही खिलाफ क्या स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। एक और जो किस मुस्लिम लीग लीडर ने डिमांड करी थी फॉर दिस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? तो ये डिमांड करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड करी थी। सो इसी के साथ हमने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके हो सकते थे, इस चैप्टर से बन सकते थे, हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो सोशल स्टडीज सेंट्रल को, एंड कमेंट डाउन जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो। वन शॉट वीडियोस, अब आप मेरे को कमेंट में ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वन शॉट वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई मेकिंग दैट। थैंक यू।